Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव का प्रेशर सीएम जगन मोहन रेड्डी पर भारी पड़ रहा है। हर छोर से घेराबंदी हो गई है। जगन मोहन अकेले पड़ गए हैं। गैर तो गैर ठहरे अपने ही हराने की फिराक में है। वाईएसआर परिवार की खानदानी सीट पर जगन मोहन घिर गए हैं क्योंकि कांग्रेस ने शर्मिला रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी के पिता वाईएसआर वाली सीट कडप्पा से शर्मिला रेड्डी को टिकट कंफर्म कर दिया है। कडप्पा से टिकट मिलने का मतलब वाईएस राजशेखर रेड्डी पर शर्मिला रेड्डी का ऑफिशियल क्लेम। कडप्पा से शर्मिला रेड्डी की उम्मीदवारी का मतलब है वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद लगातार हार रही कांग्रेस किसी बड़े करिश्मे की उम्मीद में तो नहीं है, लेकिन कोशिश इतनी है कि खोया हुआ जनाधार वापस आ जाए। वाईएसआर की बेटी को कांग्रेस अध्यक्ष और चुनाव का चेहरा बनाने के पीछे की रणनीति यही है। खानदानीगढ़ कडप्पा पर शर्मिला का चैलेंज और पूरे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के साथ साथ टीडीपी बीजेपी अलायंस का चैलेंज जगन मोहन रेड्डी के लिए चुनाव फंस रहा है। आंध्र के ओपिनियन पोल के इशारे भी पॉजिटिव नहीं है। लोक पोल के ओपिनियन पोल के अनुमान है कि लोकसभा चुनाव में वाईएसआरसीपी की वापसी मुश्किल है। बहुत अच्छा किया तब भी 25 में से 10-11 सीटें मिल सकती हैं। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को लेकर जोरदार वापसी कर सकते हैं। टीडीपी बीजेपी जनसेना यानी एनडीए की सीटें 13 से 15 हो सकती हैं। 2019 के एक तरफा चुनाव में वाईएसआरसीपी ने अकेले 22 सीटें जीत ली थी। वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के बड़े नेता रहे, आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। कडप्पा से उन्होंने बिना हारे कुल 9 चुनाव जीते। 1989 से 4 बार कडप्पा से लोकसभा के सांसद चुने गए। 5 बार कडप्पा की विधानसभा सीट पुलिवेंदुला से विधायक का चुनाव जीते। मुख्यमंत्री बनना था, इसीलिए लोकसभा सीट अपने भाई विवेकानंद रेड्डी को दे दी। विवेकानंद भी कडप्पा से 1999 और 2004 में चुनाव जीते। 2009 में वाईएसआर के बेटे जगन रेड्डी ने कडप्पा से चुनाव लड़ना शुरू किया। 2 बार वो भी जीते। आंध्र की राजनीति के लिए उन्होंने भी संसद की राजनीति छोड़ दी। जगन चाहते तो बहन रेड्डी या मां को चुनाव लड़ने के लिए कह सकते थे, लेकिन उन्होंने चचेरे भाई अविनाश रेड्डी को सीट सौंपी। कुल मिलाकर 1989 से लेकर आज तक कडप्पा की सीट पर वाईएसआर के परिवार के अलावा कोई जीत नहीं सका। आंध्र प्रदेश में भी भाई जगन और बहन शर्मिला रेड्डी की लड़ाई हो रही है। कडप्पा में शर्मिला के आने से भी लड़ाई भाई बहन के बीच फाइनल हो गई है। अविनाश रेड्डी शर्मिला रेड्डी के भी चचेरे भाई हैं और मौजूदा सांसद हैं। टीडीपी से भूपेश रेड्डी एनडीए के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी कडप्पा सीट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी के कारण मुस्लिम वोटों के इधर उधर होने के डर से चंद्रबाबू ने कोई रिस्क नहीं लिया। वाईएसआर को गए 15 साल हो गए, लेकिन आंध्र प्रदेश के चुनावों में एक फैक्टर वाईएसआर से जुड़ा सेंटिमेंट भी होता है, जिसके साथ सेंटिमेंट उसी की जीत पक्की। जगन मोहन रेड्डी ने इसका खूब फायदा उठाया। अब शर्मिला रेड्डी ने कडप्पा से चुनाव लड़ने का फाइनल करके आधी विरासत पर दावा ठोक दिया है। कांग्रेस में आने और आंध्र कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद शर्मिला रेड्डी सबसे पहले कडप्पा पहुंची थी। उसी समय से अटकलें थी कि शर्मिला रेड्डी की राजनीतिक पारी कडप्पा से शुरू होगी। जगन मोहन ने भी कडप्पा से रिश्ते कमजोर होने नहीं दिए। सरकार बनने पर कडप्पा जिले का नाम वाईएसआर रख दिया गया। जिला वाईएसआर है, जिसकी लोकसभा सीट है कडप्पा। वाईएसआरसीपी के 175 विधानसभा और 25 लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान करने के लिए भी जगन मोहन ने पिता की समाधि को चुना था। कडप्पा की विरासत की लड़ाई में खून खराबा भी हुआ। 2019 के चुनाव से ठीक पहले कडप्पा के पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या हुई थी। आरोप लगाया जाता है कि विवेकानंद कडप्पा सीट अविनाश रेड्डी को देने के खिलाफ थे। शर्मिला रेड्डी या वाईएसआर की पत्नी विजयम्मा को देने पर अड़ गए थे। उसी दौरान विवेकानंद रेड्डी की हत्या हुई, जिसकी जांच आज भी सीबीआई कर रही है। केस में अविनाश रेड्डी और उनके पिता भास्कर रेड्डी आरोपी हैं और शर्मिला रेड्डी गवाह। विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, जिसमें शर्मिला साथ दे रही है।